दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण को श्राप से बचने के लिए सुदामा ने स्वयं एक दरिद्र का जीवन चुना था। यही कारण है कि सुदामा परम मित्र और भगवान के भक्त होते हुए भी इतने दरिद्र थे। एक कथा के अनुसार एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी थी। वह पूरी तरह भिक्षा मांग कर रहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब उसे 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। 5 दिन वह भगवान को याद करके सोती थी। 6ठे दिन उसे केवल 2 मुट्ठी चने मिले। चने पाकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इन चनों को रात में नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाकर ही मैं इन्हें स्वीकार करूंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांध दिया। वह कन्हैया का नाम याद करके गहरी नींद में सो गई। ब्राह्मणी के सोते ही कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने आए, लेकिन उस बेचारी ब्राह्मणी की कुटिया में चने की पोटली के अलावा कुछ नहीं था। चोरों को चने की वह पोटली मिली। चोर समझ गए कि इसमें कुछ कीमती हीरे के रत्न हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी का शोर सुनकर गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। तब गुरुमाता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते भागते चोरों से वो चने की पोटली वहीं गिर गई और सभी चोर भाग निकले। दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से परेशान थी। जब ब्राह्मणी को पता चला कि चोरों ने उसकी चने की पोटली को चुरा लिया है, उसने बड़े दुखी मन से श्राप दिया कि बेचारी असहाय का चना जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। वहीं जब सुबह गुरु माता ने आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू किया, तब सफाई करते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली को खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। तभी गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दी और कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे खा लेना। फिर जैसे ही सुदामा ने चने की पोटली ली, उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने इस चने को स्वीकार कर लिया तो पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने ये सारे चने खुद खा लिए और उस गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक दाना भी नहीं दिया। पवित्रता से बचने के लिए खुद सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। जब सुदामा द्वारका गए तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया था, लेकिन सुदामा उस महल में कभी नहीं गए। उन्होंने उनका शेष जीवन कान्हा के मंदिर में उनके चरणों में ही बिताया।